हेलो एवरीवन, वेलकम टू येले मैथमेटिक्स। मैं हूं राजेंद्र और आज हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 10 और 11। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। तो देखिए, ये यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 10 है और इसमें जो आपको दिया है वो इन अ ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट क्यू। एक ट्राइंगल पी क्यू आर है जो राइट एंगल है क्यू पे, और पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू यहाँ पे 25 सेंटीमीटर आपको गिवन है। पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर, और पी क्यू जो है आपका यहाँ पर पी क्यू 5 सेंटीमीटर है। ये साइड पी क्यू है, 5 सेंटीमीटर है। तो डिटरमाइन करना है, फाइंड करना है साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। सॉल्यूशन, सिंस आपको यहां पर पी आर प्लस क्यू आर दिया है 25 सेंटीमीटर। अब क्योंकि ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम एक रिलेशन और लिख सकते हैं। बाय पाइथागोरस थ्योरम जो हाइपोटेन्यूज यानी पी आर का स्क्वायर होगा वो होगा इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। और अब अगर इस रिलेशन में पाइथागोरस थ्योरम में अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमें मिलेगा, यहां पर हम लिखते हैं, तो हमें मिलेगा पी आर स्क्वायर, क्योंकि पी आर तो आपको मालूम नहीं है, तो पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू आपको मालूम है 5 सेंटीमीटर। तो यहां आप लिख सकते हैं 5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर और प्लस क्यू आर स्क्वायर, एंड क्यू आर भी आपको यहां मालूम नहीं है, तो क्यू आर स्क्वायर। अब अगर हम इस क्यू आर को लेफ्ट साइड में लेके आ जाएं, तो क्योंकि ये पॉजिटिव है लेफ्ट साइड में आके नेगेटिव हो जाएगा, तो आप लिख देंगे पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर यानी कि 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अब क्योंकि यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म है, पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म है, तो इसे हम फैक्टराइज कर सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा पी आर प्लस क्यू आर और इंटू पी आर माइनस क्यू आर, और ये आपका 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब अगर यहां पर हम पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें जो कि आपकी 25 है, तो यहां पर आपको मिलेगा 25 सेंटीमीटर इंटू पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये जो 25 सेंटीमीटर क्योंकि मल्टीप्लाई में है, ये दूसरे साइड में जाके आपका डिवाइड में हो जाएगा, तो आपको मिलेगा पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 25 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ ऊपर सेंटीमीटर स्क्वायर है, नीचे सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, 25 1 जा 25, तो यहाँ आ गया 1 सेंटीमीटर। तो आपको मिला पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ये आपका सेकंड रिलेशन हो गया। और फर्स्ट रिलेशन आपको पता है पी आर प्लस क्यू आर जो कि 25 है, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। अब अगर इन दोनों इक्वेशंस को आप ऐड करें तो देखिए ये नेगेटिव क्यू आर ये पॉजिटिव क्यू आर कैंसिल, तो यहां से आपको मिलेगा ट्वाइस ऑफ पी आर इज इक्वल टू 1 प्लस 25 यानी 26 सेंटीमीटर। और अब अगर आप पी आर की वैल्यू फाइंड करें तो इट इंप्लाइज दैट पी आर इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर अपॉन 2, क्योंकि ये 2 मल्टीप्लाई में था, यहाँ पे दूसरे साइड में डिवाइड में आ गया यानी कि 13 सेंटीमीटर। तो अब आपने यहाँ पर
पी आर की वैल्यू फाइंड कर ली है जो कि आपका 13 सेंटीमीटर हो गया। ये आपका हाइपोटेन्यूज है 90 डिग्री के सामने की साइड। अब अगर पी आर की वैल्यू 13 सेंटीमीटर हम इस इक्वेशन 2 में रख दें, क्योंकि आपका इक्वेशन जो 2 है वो है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। और अब अगर यहां पर आप वैल्यू प्लेस कर दें तो आपने फाइंड कर लिया है पी आर जो कि आपका 13 सेंटीमीटर है प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो यहां से आपको क्यू आर की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 25 सेंटीमीटर माइनस 13 सेंटीमीटर यानी कि 12 सेंटीमीटर। तो क्यू आर आपका हो गया 12 सेंटीमीटर। और क्यू आर आपका क्या था? क्यू आर आपका था परपेंडिकुलर, इस पी एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर जो है आपको मिला 12 सेंटीमीटर। अब परपेंडिकुलर आपके पास 12 सेंटीमीटर है, हाइपोटेन्यूज आपका 13 है, और जो बेस है इस सब पी एंगल के लिए वो जिस पे कंसीडर्ड एंगल और 90 डिग्री होता है वो बेस होता है। तो ये आपका बेस है। अब आपको यहां पर निकालना है साइन पी। तो देखिए साइन पी जो होगा आपका इस पी एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर क्यू आर, ये पी आर जो है वो हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के सामने का, और जिस पे कंसीडर्ड एंगल और 90 दोनों लाई करते हैं वो बेस। तो अब साइन पी आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे आप देखिए परपेंडिकुलर जो है आपका है 12 सेंटीमीटर और अपॉन जो हाइपोटेन्यूज है वो है आपका 13 सेंटीमीटर। तो जो आपको कैलकुलेट करने पे, सॉल्व करने पे वैल्यू मिलेगी, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, यानी 12 अपॉन 13। तो ये आपका साइन पी की वैल्यू हो गई। अब अगर आपको कॉस पी निकालना है तो कॉस पी जो होता है वो होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखिए इस पी एंगल के लिए बेस आपका 5 सेंटीमीटर है तो यहां पर हो गया 5 सेंटीमीटर, और अपॉन हाइपोटेन्यूज जो है वो आपका 13 सेंटीमीटर है, और सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, तो ये आपको मिला 5/13। और जो 10p आपको निकालना है तो 10p जो होता है वो होता है 10 थीटा, वो होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 10p आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और यहाँ इस p एंगल के लिए परपेंडिकुलर आपका क्यू आर है यानी कि p 12 सेंटीमीटर, और बेस जो है वो आपका 5 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, तो ये आपको मिलेगा 12/5। तो इस तरह से आप साइन पी, कॉस पी और 10p ये तीनों रेशियो फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। यहां पर आपको दिया है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। आपको बताना है कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं, और फिर आपको जस्टिफाई यानी कि रीजन बताना है कि वाई दिस इज ट्रू और फॉल्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। तो देखिए जो आपका 10a होगा, ये जो 10 रेशियो है 10a, वो परपेंडिकुलर का बेस के साथ है। अब देखिए ये कोई जरूरी नहीं है कि आपका बेस बड़ा हो या परपेंडिकुलर बड़ा हो। इन दोनों में से बेस और परपेंडिकुलर आपके इक्वल भी हो सकते हैं, परपेंडिकुलर बेस से बड़ा भी हो सकता है और परपेंडिकुलर बेस से छोटा भी हो सकता है। अगर हम ट्राइंगल्स कंसीडर करें तो देखिए इस तरह से हम बना सकते हैं कि सपोज ये आपने एक ट्राइंगल बनाया, यहां पर अगर इस ट्राइंगल में आप देखें तो आपका जो ए एंगल सपोज ये है, तो यहां पर आप देखते हैं कि ये जो बेस है ये एंगल ए है,
और ये जो मान लीजिए ये बी और ये सी, तो यहाँ पर ये जो इस एंगल के लिए ए के लिए जो बेस है वो आपका ये ए बी है, और परपेंडिकुलर ए के लिए ये है, तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि परपेंडिकुलर बेस से बड़ा है, तो जब परपेंडिकुलर बेस से बड़ा होगा तो 10a की वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी होगी। तो हम कह सकते हैं कि ये कोई आवश्यक नहीं है कि 10a की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 हो। इस केस में ही आप देख लीजिए, यहाँ पर ये हमने एक ट्राइंगल लिया है ए बी सी, यहाँ पर ए कंसीडर्ड एंगल है और ये परपेंडिकुलर आपका ए के सामने का बेस जिसपे एंगल ए और 90 लाई कर रहे हैं ये बेस, और ये थर्ड साइड ए सी आपका हाइपोटेन्यूज, बट 10a होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे क्योंकि परपेंडिकुलर की लेंथ बेस से बड़ी है तो आपका ये जो रेशियो आएगा ये 1 से बड़ा आएगा, तो ये स्टेटमेंट जो है आपका फॉल्स हो जाता है। नाउ जो सेकंड स्टेटमेंट है सेक ए, यहां पे आपको दिया है सेक ए इज 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। अब देखिए यहां पर सेक ए जो रेशियो है वो 12/5 दिया, बट आप जानते हैं कि सेक जो है कॉस का रेसिप्रोकल रेशियो होता है और कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस जो होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो इसलिए सेक जो है वो हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो यहाँ पे देखिए कि हाइपोटेन्यूज किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज जो है वो बेस से बड़ा होता है और परपेंडिकुलर से भी बड़ा होता है। तो यहाँ पर बेस अगर आपका 5x है तो हाइपोटेन्यूज जो है वो 12x होगा। तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज बड़ा है बेस से और ये करेक्ट है, तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट है आपका सेक ए इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, दिस इज करेक्ट। तो दिस इज ट्रू। देन जो थर्ड स्टेटमेंट आपको दिया है वो दिया है cos A इज एब्रीविएशन यूज्ड फॉर कोसेकेंट A, तो ये आपका फॉल्स है। ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है क्योंकि जो cos A है वो एब्रीविएशन यूज्ड फॉर कोसेकेंट A, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि आपने जो इनके एब्रीविएशंस जो हैं शॉर्ट फॉर्म्स जो किए थे, तो आपको मालूम है कि कॉस का जो कॉस जो है वो एब्रीविएशन है कोसाइन का, और जो ये कोसेकेंट है ये फुल फॉर्म है कोसेक का। तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। इसे आप पेज नंबर 175 पे देख सकते हैं। पेज नंबर 175 पे आपको जितने भी रेशियोज हैं उनके फुल फॉर्म और एब्रीविएशन दोनों दिए हैं। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो यहां पर आपका है, क्वेश्चन नंबर 4, cos A is the product of cot A is the product of cot into A। तो यहां पे देखिए cot A जो है वो नॉट इक्वल टू cot into A। ये cot into A नहीं होता है, ये एक सिंबल है, ये एक साथ रहता है, cot अलग से लिखने का कोई मीनिंग नहीं है। तो दिस इज नॉट इक्वल टू cot into A, तो ये स्टेटमेंट भी यहां पर आपका फॉल्स है। और जो लास्ट पार्ट है इसका, पार्ट 5, वो देखिए उसमें क्या दिया है आपको कि साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, बट यू नो दैट साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये होता है। तो यहां पर इसका मीनिंग है कि अगर परपेंडिकुलर 4x होगा तो हाइपोटेन्यूज 3x होगा, जबकि आप जानते हैं कि
परपेंडिकुलर जो है वो हाइपोटेन्यूज से बड़ा नहीं हो सकता। यहाँ पे परपेंडिकुलर दिया है 4, हाइपोटेन्यूज दिया है 3, 4:3 है साइन थीटा। तो यानी कि परपेंडिकुलर अगर 4x होगा तो हाइपोटेन्यूज 3x होगा। तो यहाँ आप देखते हैं कि हाइपोटेन्यूज की वैल्यू जो है परपेंडिकुलर से छोटी है, तो इट इज नॉट पॉसिबल। तो देयरफॉर दिस स्टेटमेंट फिफ्थ इज ऑल्सो फॉल्स। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये सभी बातें आपको समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। टिल देन, बाय बाय।